हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2008, 2016 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यह बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख योगदान का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसका क्या योगदान है, इसके विषय में बताना है। और ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2007, 2009, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी आपके 2016, 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं हम। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक रूप से बौद्ध संघ की अनुशीलन प्रणाली है। जिस प्रकार बौद्ध संस्कृति यज्ञों के परिवेश में केंद्रित थी। यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का कहना है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक रूप में बौद्ध संघ, जो भी बौद्ध संघ थे उनकी एक अनुशीलन प्रणाली थी। उन्हीं के अनुशासन में बौद्ध प्रणाली आगे बढ़ रही थी। जिस प्रकार बौद्धिक संस्कृति यज्ञों के परिवेश में केंद्रित थी, सभी प्रकार की शिक्षा धार्मिक और लौकिक भिक्षुओं के ही हाथ में थी। उन्हें विद्या ग्रहण करने और प्रचार करने का अधिकार था। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो विद्या ग्रहण भी करते थे और उसका प्रचार भी करते थे। शिक्षा आरंभ से पूर्व 2 संस्कार प्रदान किए जाते थे, जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ से पूर्व में 2 संस्कार प्रदान किए जाते थे। पहला क्या है? पवज्जा संस्कार। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी प्रवेश के समय कुछ निश्चित नियम थे जिनका पालन आवश्यक था। जो भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसके अपने कुछ नियम थे और उन्हीं नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ना था। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। क्या अर्थ है? बाहर जाना। अतः शिक्षा हेतु व्यक्ति मठों में जाता था। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे वैदिक शिक्षा में कि जो छात्र होते थे वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, यहाँ पर भी पवज्जा संस्कार के बाद व्यक्ति मठों में जाता था और मठों का सबसे बड़ा भिक्षु द्वारा इस संस्कार को संपन्न कराया जाता था। जो मठ का सबसे बड़ा भिक्षु था वो इस संस्कार को संपन्न करता था। बौद्ध धर्म में विनय पिटक के अनुसार जिस भी व्यक्ति को पवज्जा संस्कार होता था उसको निम्न वेशभूषा धारण करने होते थे। यहाँ पर भी नियम है वेशभूषा धारण करने के, मतलब एक संयमित जीवन जीना है। तो यहाँ पर सिर के बाल मुड़वाकर पीला वस्त्र धारण करना होता था। जो सिर में बाल हैं, यानी कि सिर में बाल नहीं होंगे और जो वस्त्र होगा वो पीला वस्त्र धारण करना होता था। उसे उत्तरीय को इस प्रकार धारण करता था कि उसका एक कंधा पूरी तरह से ढका रहता था और जो वस्त्र था पीले कलर का वो इस तरह से पहनता था कि एक कंधा पूरी तरह से वस्त्र से ढका रहे। आज भी आप देखते होंगे जो मॉन्ग यानी कि भिक्षु होते हैं वो जो वस्त्र पहनते हैं किस तरह से अपने एक साइड से कंधे को ढकते हुए पहनते हैं। तत्पश्चात नतमस्तक होकर बौद्ध भिक्षुओं के सामने बैठ जाता था और हाथ जोड़कर निम्न शब्द का उच्चारण 3 बार कराया जाता था। उसके पश्चात क्या होता था? यहाँ पर सबसे पहले क्या करते थे ये लोग, जो भी छात्र पवज्जा संस्कार के माध्यम से, तो सबसे पहले उसके बाल मुड़वाए जाते थे। उसको पीला वस्त्र धारण करना रहता था। उसका पीला वस्त्र जो भी वो पहनता था वो उसके एक कंधा ढका होना चाहिए था और साथ ही वो ये सारे काम करते हुए नतमस्तक होकर बौद्ध भिक्षुओं के सामने बैठ जाता था और हाथ जोड़कर निम्न शब्द का उच्चारण 3 बार करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 वर्ड 3 बार उच्चारित करता था। और उपसंपदा संस्कार में क्या होता था आगे देखते हैं। 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त के उपरांत यह संस्कार था। इसके पहले भी हम लोग उपसंपदा पढ़ चुके हैं। तो उपसंपदा संस्कार में क्या था कि 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत वो
उपसंपदा संस्कार उसका होता था। 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त कर, लेकिन ये जो उपसंपदा संस्कार था वो 20 वर्ष से पहले नहीं होता था। इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो डिटेल में पढ़े थे। इस संस्कार के उपरांत व्यक्ति पक्का भिक्षु बन जाता था, जिसे सामनेर कहा जाता था। और उपसंपदा के बाद जो भिक्षु होते थे उनका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता था, वो पूर्णतः भिक्षु बन चुके थे। और पवज्जा संस्कार तो अल्पकाल के लिए ही होता था, परंतु उपसंपदा संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षु बने रहने का संकल्प होता था। दोस्तों, पवज्जा संस्कार जो था वो थोड़े समय के लिए होता था, लेकिन जो उपसंपदा संस्कार था वो पूरे जीवन के लिए अपने जीवन को संयमित करके बौद्ध भिक्षु धर्म का प्रचार करना, धर्म की शिक्षा देना, शिक्षा का उद्देश्य जो भी था बौद्ध धर्म में वो सारी चीज़ें बताना। यहाँ पर जो उपसंपदा संस्कार के माध्यम से भिक्षु बनते थे उनका कार्य होता था कि इस तरह से वो धर्म का प्रचार करें और संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षु बने रहने का संकल्प होता था। ये इस संस्कार के उपरांत नए भिक्षु को निम्न वेश धारण करना होता था। ऐसा नहीं है कि जो आप पवज्जा संस्कार में देखे थे कि केवल सर के बाल मुड़वाना और कपड़े धारण करना, येलो कलर के कपड़े पहनना, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर जब आप उसमें तब भी नियम थोड़े से कठोर नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि नियम कठोर होने का एक रीज़न ये भी है कि उस समय जो छात्र होता है वो अल्पकाल के लिए विद्या ग्रहण करता है, और दूसरी बात वो छोटे होते हैं उस समय। लेकिन उपसंपदा यानी कि जो 20 वर्ष से कम आयु के तो होते नहीं हैं, तो यहाँ पे वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी नियम थोड़ा कठोर हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो उनके जो नियम थे देखते हैं, वृक्ष के नीचे वास करना है और भिक्षा पात्र में भिक्षांत एकत्रित करके भोजन करना है। यहाँ पर जो भिक्षु होते थे उन्हें वृक्ष के नीचे रहना रहता था, वृक्ष के नीचे वास करना। फिर भी आपका ठंडी, गर्मी और बरसात, ये तीनों मौसमों को झेलना वृक्ष के नीचे बहुत ही कठिन कार्य था। और भिक्षा पात्र में भिक्षांत एकत्रित करके भोजन करना, मांगे हुए कपड़ों से शरीर को ढकना, औषधि स्वरूप गौमूत्र का सेवन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। पूरे जीवन ये सारे नियम, इतने कठोर नियमों का पालन करना बहुत ही बड़ी बात थी। अब देखते हैं छात्रों की दिनचर्या। इस काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। इन्हें गुरु द्वारा दिए 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था, जिससे 10 सिक्का पदानि अपति 10 शिक्षा पद कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना। मतलब सत आहार से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? शुद्ध है, जो भी आप करेंगे शुद्ध करेंगे। मादक पदार्थों का सेवन ना करना, निंदा ना करना, सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करना, नृत्य तमाशा आदि ना देखना। मतलब अपने आप का जो मन है वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, आपके जो धर्म है उसको फॉलो करें, ना अनर्गल चीज़ों पर आपका मन ना जाए, इसलिए इन सब चीज़ों को देखना वर्जित था। नृत्य तमाशा, सोना चांदी आभूषण का दान ना लेना। यहाँ पर वस्त्र तो आपको मांग के पहनने हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह के जो भी जवाहरात, हीरे या सोना चांदी जो भी मिलता है, ये सारी चीज़ें किसी भी राजा या उच्च वर्ग के द्वारा अगर दिया जाता है तो उसको ये नहीं लेंगे। और जीव की हत्या ना करना और जीवों की रक्षा करना, जीव की हत्या ना करना, ये 10 यहाँ पे नियम बताए गए हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो उपसंपदा संस्कार के माध्यम से जीवन भर बौद्ध भिक्षु बने रहने का संकल्प लेते थे। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी। बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं गुरु शिष्य संबंध, शिष्य का समान अवसर,
शिष्य शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या होगी, विद्यार्थी का चुनाव कैसे होता है और विद्यार्थी जीवन का नियम क्या है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।